नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ आर का। बिहार के औरंगाबाद के टाउन हॉल में बिहार विधान परिषद के गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से महागठबंधन के उम्मीदवार जदयू प्रत्याशी संजीव श्याम ने सभी प्रखंडों से आए शिक्षकों के बीच जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान काफ़ी सारी बातें बताई। संजीव श्याम शिक्षकों की जन समस्याओं को लगातार उठाते रहे हैं और जनसंवाद कार्यक्रम में विभिन्न शिक्षकों ने अपनी अपनी बातें रखी, जिनका उन्होंने बखूबी जवाब दिया, जिससे शिक्षक काफी उत्साहित नजर आए। नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं रमाकांत सिंह। तो मैं अभी मौजूद हूं बिहार के औरंगाबाद के टाउन हॉल में। यहां संजीव श्याम जी हमारे साथ हैं। जन संवाद कार्यक्रम के द्वारा यहां एक बहुत अच्छा जो कार्यक्रम देखा गया, जिसमें काफ़ी शिक्षकों का जमवाड़ा रहा और सभी लोग जो है संजीव श्याम जी को, जो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, इनको लिए जो है भारी संख्या में लोग आए हुए थे। आइए जानते हैं कि ये जो संवाद कार्यक्रम हो रहा है आखिर इसका क्या उद्देश्य है। संवाद कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये है कि मैं शिक्षकों का प्रतिनिधित्व पिछले 12 साल से कर रहा हूँ। ऐसे शिक्षकों की राजनीति में मैं पिछले 20 साल से हूँ और इस दौरान मैंने शिक्षकों के लिए क्या किया और क्या करना चाहिए था। हमने सड़कों पर संघर्ष किया कि नहीं किया, हमने सदन में जब हमको मौका मिला तो हमने प्रश्नों को उठाया कि नहीं, हमने ध्यानाकर्षण किया कि नहीं, और प्रश्न के माध्यम से सरकार को घेरा कि नहीं, शिक्षकों को मुद्दे को उठाया कि नहीं। इन तमाम चीज़ों के संबंध में मैंने यहाँ संवाद कार्यक्रम रखा था कि मैंने एक लीफलेट जारी किया था। मैंने ये किया, अगर किसी को कोई डाउट है, किसी तरह का और मन में कोई इस तरह का प्रश्न उठता है तो वो सीधे हमसे संवाद करें, मैं उसका जवाब दूंगा। और मैं यहाँ यही किया। कई प्रश्न शिक्षकों ने रखे मेरे सामने, मैंने उसका जवाब दिया। कई प्रश्न शिक्षकों ने कहा कि आप सड़कों पर कब लड़िएगा और कब तक और जब तक सड़कों पर नहीं लड़िएगा तब तक सरकार हमको वेतनमान नहीं देगी। मैंने उन्हें विस्तार से बताया। मैंने सड़कों पर भी लड़ने का काम किया है और सदन में भी लड़ने का काम किया। और सड़कों पर लड़कर राजनीतिक दबाव बनाकर जो नियोजित शिक्षकों को नियत वेतन मिलता था उसको वेतनमान में भी कन्वर्ट कराने की बात मैंने कही। उसके लिए भी उसके संबंध में जानकारी। शिक्षकों की बहुत सारी मांगे हैं, तो उन मांगों पर आप कैसे खरे उतरेंगे? नहीं, उनकी बहुत सी मांगे जो थी, विशेष करके नियोजित शिक्षकों में तो बहुत से लोग आते हैं। शिक्षकों में रेगुलर शिक्षक भी हैं, नियोजित शिक्षक भी हैं, वित्त रहित भी शिक्षक भी हैं। आपको यूनिवर्सिटी के भी कॉलेज के टीचर हैं, यूनिवर्सिटी के टीचर हैं, मेडिकल कॉलेज के टीचर हैं, पॉलिटेक्निक के टीचर हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज के टीचर हैं, ITI के, सबकी समस्या है। लेकिन उसमें विशेष रूप से नियोजित शिक्षक ज़्यादा उपेक्षित थे, इसलिए उनकी लड़ाई हम लोगों ने लड़ने का काम किया और सड़क पर लड़ा और सदन में भी लड़ा। और उसका नतीजा ये हुआ कि इनको नियत वेतन से वेतनमान मिला। और जो समस्याएं थी, इनको जो है आपको मेडिकल लीव नहीं मिलता था, महिलाओं को विशेष अवकाश नहीं मिलता था, मातृत्व अवकाश नहीं मिलता था, PF नहीं मिलता था, अर्न लीव नहीं मिलता था, अनुकंपा नहीं मिलता था। ये सब सुविधाएं चाहे संघर्ष से मिला हो, चाहे सदन में बात उठाने से मिला हो, हमारे कार्यकाल में ही मिला है। बहुत सी मांगें मैंने पूरी कराई हैं, बहुत सी मांगें अभी रह गई हैं, जैसे कि उनको पूर्ण वेतनमान चाहिए। सरकार ने जो वेतनमान दिया वो छोटा वेतनमान दे दिया और अपने तरह से निर्धारित कर दिया। हम लोग उसको पूर्ण वेतनमान चाहते हैं। अब चाहते हैं कि शिक्षकों को जो है पेंशन योजना से भी आच्छादित किया जाए। बिहार सरकार अभी न्यू पेंशन स्कीम लागू किए हुए है, उस स्कीम से भी इन्हें आच्छादित करे। इन्हें भी हर काम में सरकार लेती है और जब मौका आता है तो कहती है कि ये मेरे सरकारी कर्मी नहीं है। हम इन्हें सरकारी कर्मी घोषित कराना चाहते हैं ताकि उसका लाभ ये होगा, जब भी वेतनमान बढ़ेगा या और तरह की जो सुविधाएँ सरकारी कर्मी को मिलेगी वो सुविधाएं इनको भी मिलेगी। चुनाव भी काफ़ी करीब है, काफ़ी सारे उम्मीदवार हैं, तो उस उम्मीदवारी में आप किसको यहाँ जो है विरोधी मानते हैं? मेरा कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। मैं सिर्फ अपने शिक्षकों से बात और शिक्षकों का अपार समर्थन मुझे मिला। मेरे सामने मेरी समझ से अभी तक
कोई प्रतिद्वंदी खड़ा नहीं। जीत के प्रति आश्वस्त हैं? मुझे तो लगता है कि मुझे पूरी तरह से जीतना चाहिए, भारी बहुमत से जीतना चाहिए। क्योंकि नेताओं के बारे में एक बात कही जाती है कि नेता जो है, नेता का कार्य ही है वो सच्चाई से जो है वो मुंह मोड़ लेते हैं, क्योंकि उनका कार्य ही है कि वास्तविकता में जो है वो चुनाव के समय हो या भाषण में हो, वो झूठ का जो है वो सहारा लेते हैं। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैंने ये संवाद कार्यक्रम किया और अगर मैं झूठ बोलता जब, तो हमारे यहाँ जितने लोग थे करीब करीब 500 शिक्षक आए हुए थे जिले के, और वो भी माध्यमिक शिक्षक, वो सभी ताली बजाकर हमारा अंतिम में अभिवादन दिया। मैं झूठ आम चुनाव नहीं बोलता हूँ, करीब करीब सच के नज़दीक रहता हूँ। ये मेरी आदत है। चूँकि काफ़ी संख्या में जो है संवाद कार्यक्रम में लोग अलग अलग प्रखंडों से भी यहाँ आए, तो आपको क्या लगता है कि ये जो चुनाव है, चुनाव किस ओर जाएगी, कहाँ ले जाएगी? संजीव श्याम सिंह को जिताने की ओर। मतलब जीत के प्रति आश्वस्त हैं? मैं तो कहा कि मुझे लगता है कि मुझे जीतना चाहिए। आखिरी में जो आप संवाद कार्यक्रम कर रहे हैं, लगातार आपका जो है कार्यक्रम होते रह रहा है, तो ये जो है क्या संदेश देना चाहेंगे शिक्षकों को? शिक्षकों को मेरा, हम इतना ही कहते हैं, आप जो है, जो आपकी जो मांगे हैं उसके लिए हम सतत संघर्ष करेंगे, और आगे जो इनको जो उम्मीद है कि मुझे वेतनमान मिलना चाहिए, उस वेतनमान की लड़ाई को हम लड़ेंगे। पेंशन दिलवाने का भरपूर प्रयास करेंगे, सरकारी कर्मी बनाने का प्रयास करेंगे। बाकी प्रमोशन से कई मुद्दे लंबित हैं, उसे भी हम दिलाने का प्रयास करेंगे। एक आखिरी सवाल, एजेंडा यही है। एक आखिरी सवाल, चूँकि महागठबंधन की अभी सरकार भी है, तो सरकार का शिक्षकों के प्रति क्या रवैया है? बहुत सकारात्मक रवैया है। सरकार जो है शिक्षकों के बहुत के प्रति उदार है, और महागठबंधन की सरकार जो है एनडीए की सरकार से ज़्यादा उदार है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ संजीव श्याम जी, जो महागठबंधन जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी हैं, जो बिहार विधानसभा परिषद के 2 गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से आते हैं। ये जन संवाद कार्यक्रम जो टाउन हॉल में चल रहा था, इस कार्यक्रम के दौरान जो है इन्होंने बहुत सारी बातें बताई, और बताई कि शिक्षकों के प्रति जो है ये लगातार जो है वो खड़े रहेंगे। पहले भी शिक्षकों का जो कार्य है वो करते आए हैं, और लगातार संवाद कार्यक्रम के दौरान शिक्षकों का जो भी प्रश्न हुआ उसको बहुत बखूबी से इन्होंने जवाब भी दिया, और इन्होंने बताया कि महागठबंधन की सरकार जो है वो लगातार शिक्षकों के लिए कार्य करेगी, और हम जीत के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त हैं। औरंगाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता रमाकांत की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।